सभी को पता है कि वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसा कमा रहा है, बट फिर भी बहुत कम लोगों को पता है कि क्या रीज़न है वो फेल हो रहे हैं और अनसक्सेसफुल है अपनी लाइफ में, जबकि वो करोड़पति बन सकते हैं। ठीक है ना? और यहाँ मैं हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन वगैरह मेथड की बात नहीं करने वाला हूँ। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ उस लड़के की जो कुछ भी नहीं था यार अपनी लाइफ में, ना पैसा था, ना कॉन्फिडेंस था, ना कोई उसका फैमिली बैकग्राउंड था, ना उसकी कोई पहचान थी। आज उसके नाम से उसे दुनिया जानती है, लेकिन ये सब कैसे हो गया एक रात में? ठीक है ना? क्या कोई शॉर्टकट मिला उसे? नहीं दोस्त, ये सब एक फ़ॉर्मूला से हुआ, एक ऐसा माइंडसेट से जो हर इंसान को अनस्टॉपेबल बना देगा, उसको पूरा चेंज कर देगा, ठीक है ना? और अगर तुम भी ये माइंडसेट समझ लिया, तो भाई तुम्हें चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊँगा एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगा और हमेशा के लिए तुम यार मेरे को थैंक यू बोलोगे कि भाई इसने मेरी लाइफ चेंज की थी, ठीक है ना? वो गलतियाँ जो 99% लोग कर देते हैं, ठीक है ना? और इस वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, और वो सीक्रेट फार्मूला जो सिर्फ सक्सेसफुल लोग ही फॉलो करते हैं। तो अगर तुम लाइफ में जीतना चाहते हो तो भाई वीडियो का एक एक वर्ड ध्यान से सुनना, तभी तुम्हें बात पल्ले पड़ेगी, ठीक है ना? क्योंकि असली गेम चेंजिंग सीक्रेट तभी समझ आता है जब उसे धीरे धीरे से अब्जॉर्व करो हर एक चीज़ को, ठीक है ना? मैं एक ऐसे घर में पैदा हुआ था जहाँ पे भाई कोई भी सपने देखने को मना नहीं था, कुछ बड़ा से बड़ा सोच सकते हो तुम, ठीक है ना? सारे को सबसे ज़्यादा तगड़े-तगड़े शौक थे, महँगी गाड़ी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज़ ऐसे, ठीक है ना? पैसा चाहे फिर भी लिमिटेड था, पर शौक पूरे थे, ठीक है ना? लेकिन उनको पूरे कैसे करें, ये किसी को नहीं पता था, और करना कैसे है, लेकिन पैसे बहुत कम थे, कॉन्फिडेंस और भी कम था। तो लोग कहते थे भाई तू कुछ बड़ा नहीं कर सकता, तू बस ऐसे ही है, नॉर्मल ज़िंदगी जी और मर जा चुपचाप से। और शक्ल भी मेरी इतनी अट्रैक्टिव नहीं थे, तो भाई बस क्या करूँ, खुद के अंदर एक आग सी बन गई थी इन लोगों की बातें सुन के। लेकिन एक दिन मैंने सोचा, अगर नॉर्मली जीना है तो भाई ज़िंदा रह के मैं करूँगा क्या, मर ही जाता हूँ साला जब वही करना है तो, ठीक है ना? ये दुनिया सिर्फ़ उन लोगों को याद रखती है जो रिस्क लेते हैं, जो गिरते हैं, जो उठते हैं, और भाई बिल्कुल किसी चीज़ से हार नहीं मानते और आगे बढ़ते जाते। और वहीं से मेरी कहानी शुरू हुई। मैंने हर वो चीज़ ट्राई की जो मुझे आगे बढ़ाने में हेल्प करेगी, ठीक है ना? उन लोगों तक की मैंने हेल्प ली जो मुझसे भी वीक थे, जिन्हें मुझसे भी कम नॉलेज थी, ठीक है? गलतियाँ करी, फेल हुआ, मज़ाक तो मेरा इतना ज़्यादा लोगों ने उड़ाया, लेकिन हर बार एक नए वर्ज़न के साथ मैं उठा हूँ और आगे बढ़ा। और आज मैंने जो भी हासिल किया अपनी लाइफ़ में, उसका सिर्फ़ एक रीज़न है, मैं रिस्क लेना सीखा, ठीक है ना? सबसे पहला लेसन है लर्न टू टेक रिस्क, मतलब कि यार ज़िंदगी में कोई भी चीज़ बिना रिस्क लिए नहीं मिलती है तुम्हें, ठीक है? दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम यही है कि भाई सेफ लाइफ का कॉन्सेप्ट जो बना रखा है, जॉब करो, स्टडी करो और भाई अपने बच्चों को पालो और ख़त्म मर जाओ, ठीक है ना? लोग तुमसे कहते हैं कि स्टेबल लाइफ के लिए जॉब ले लो, एक रिस्क मत लो कोई भी, वो सिर्फ एक कंफर्ट जोन का जाल बिछा रखा है उन्होंने, जिसमें तुम्हें बांध दिया गया और तुम भी उसमें दब के मर जाओगे, ठीक है ना? तुम एक बार रिस्क लेना नहीं सीखोगे तो भाई ज़िंदगी भर तुम पछताओगे, ठीक है? जेफ बेज़ोस ने रिस्क लिया था, नहीं लिया होता तो भाई अमेज़न नहीं होता। एलन मस्क ने रिस्क लिया, ठीक है ना? तभी जाके स्पेसएक्स बनाया, नहीं तो वो भी ना होता। तो पहला रूल है सेफ मत रहो भाई, ज़िंदगी में रिस्क लो और आगे बढ़ो, ठीक है ना? उसके बाद अगर रिस्क लेना इतना ज़रूरी है तो सब क्यों नहीं लेते भाई? तो मेरी बात सुनो, लोग रिस्क नहीं लेते क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर फेल हो गए तो क्या? अरे भाई ज़िंदगी का असली मज़ा तो रिस्क लेने में ही है। फेल हो गए क्या, मर थोड़ी ना जाओगे भाई, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। तरीका ढूँढो अपने मुश्किलों से जीतने का, आगे बढ़ने का, ठीक है ना? उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है डू मिस्टेक फास्ट। सबसे ज़्यादा जल्दी-जल्दी गलतियाँ करो, रिपीट मत करो भाई उनको गलतियों को, लेकिन जल्दी-जल्दी करो। गलतियाँ सबसे बड़ा टीचर होती हैं, ठीक है ना? हर सक्सेसफुल इंसान की कहानी सिर्फ़ एक चीज़ से बेस्ड नहीं होती, ठीक है? एलन मस्क ने भाई पहले 2-3 ऐप बनाए थे और उसके बाद जब उससे पेमेंट आई, उसको सक्सेस हुई थोड़ी बहुत ही, उसके बाद उसने सब कुछ बनाया इतना तगड़ा। पहले भाई सबसे पहला उसने अपने जॉब से रिजेक्ट हो गया था, उसने जहाँ पे रिज़्यूमे दिया था। अब बताओ, इतना तगड़ा 400 बिलियन भाई उसकी नेटवर्थ है, कितना तगड़ा बन गया वो, ठीक है? स्टीव जॉब्स ने एप्पल को एक पूरा वर्जन स्क्रैप किया था और थॉमस एडिसन ने 1000 बार फेल होने के बाद बल्ब बनाया। बताओ, मिस्टेक का दुख सिर्फ उनको होता है जब फेल होने का आखिर समझते हैं कि बस फेल हो गया, बस खत्म हो गया, ठीक है? जीतने वाले जो होते हैं वो उसको लर्निंग बोलते हैं, मतलब एक ही गलती 10 बार रिपीट कर रहे हैं भाई, ये कोई बात नहीं। लेकिन अगर नए-नए तरीके ट्राई कर रहे हो तो भाई गलतियाँ करो, ठीक है? तो तुम एक्चुअली प्रोग्रेस कर रहे हो। तो गलतियाँ करोगे और सीखोगे और अपनी हालत सुधारोगे और आगे बढ़ोगे, ठीक है ना? उसके बाद यूटिलाइज़ करो अपनी एनर्जी को जब तुम यंग हो। एक चीज़ बताओ, एक 40 साल का बंदा और एक 20 साल का लड़का, ठीक है? अगर काम स्टार्ट करेंगे और पूरा ज़ोर लगा देंगे तो कौन ज़्यादा तेज़ कर पाएगा?
ऑब्वियस सी बात है, जो जवान है। जवानी में एनर्जी होती है, टाइम होता है और सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारे पास नथिंग टू लूज़ है, यानी कि कुछ अब तक बनाया नहीं है, ना फिर कुछ खोने का डर है कि यार मेरी फैमिली, मेरे बच्चे हैं। ये सब नहीं होता, ठीक है? जो एनर्जी तुम्हें अभी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में लगा रहे हो कि धड़ाधड़ लगे यार 4-5 घंटे स्क्रॉल कर रहे हो, अगर वही किसी स्किल में डाल दो तो भाई 1 से 1.5 साल के अंदर तुम लाखों तो आराम से बना सकते हो, ठीक है? जब तक जवान हो तब तक पागल बन के काम करो, दिन रात। भी ये नहीं कि भाई सोने जा रहा हूँ मैं तो 10 बज गए हैं, 12 बज गए हैं और या फिर मोबाइल ही चलाने 12 बजे तक, ये चीज़ नहीं करनी। हार्ड वर्क करो, अपनी स्किल डेवलप करो और लाइफ में आगे बढ़ो। उसके बाद मेक योरसेल्फ एंड योर पेरेंट्स प्राउड। एक सिंपल सवाल, जब तुम 10 साल बाद अपने पेरेंट्स के सामने खड़े होगे तो भाई क्या उनकी आंखों में तुम्हारे लिए गर्व होगा? ये सिर्फ या फिर रिग्रेट ही होगा कि यार ये कुछ बड़ा नहीं कर पाया लाइफ में, मेरे लड़के ने मेरा नाम खराब कर दिया, मेरी लड़की ने नाम खराब कर दिया। सक्सेस का सबसे बड़ा मोटिवेशन सिर्फ एक चीज, अपनी इज्जत अपने हाथ में है। कितना तुम उसे बढ़ा सकते हो, कितना तुम्हारा रिस्पेक्ट से लोग नाम लेंगे, या कितना तुम कहेंगे यार ये तो ऐसे ही है, ठीक है ना? मैंने सिर्फ एक चीज चाहता हूँ कि यार तुम ये वीडियो देखने के बाद अपनी कहानी लिखना स्टार्ट कर दो। आज तक जो भी गलतियाँ की वो ठीक है, हो गया जो हो गया, भूल जाओ उसको। पर आज से नए तरीके से ट्राई करो, नया रिस्क लो, नए गोल सेट करो, बड़े गोल सेट करो, छोटे मोटे नहीं यार, बड़े गोल सेट करो। लेकिन एक चीज़ जो मैंने अब तक नहीं बताई वो है, ठीक है? और ये एक चीज़ अगर तुम्हें समझ आ गई तो तुम्हें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। सक्सेस सिर्फ एक चीज़ पे बेस्ड है, मेंटालिटी। जो बंदा हर एक चीज़ से डरता है वो कभी जीतेगा, ठीक है? सक्सेसफुल लोग एक छोटी सी माइंड से शिफ्ट करते हैं, मुझे जीतना है, बस उनके दिमाग में ये चलता है कि भाई मुझे जीतना है चाहे जो हो जाए, ठीक है? जब तुम अपनी सोच को शिफ्ट कर दोगे तब तुम अनस्टॉपेबल बन जाओगे, ठीक है? और अगर तुम्हें ये वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला तो भाई कमेंट में बताओ कि यार ये मुझे बहुत अच्छा लगा और भाई मैं अपनी लाइफ चेंज करूँगा आज से ही। मैं कमेंट कर दे रहा हूँ और इतने दिन बाद मैं आऊँगा और भाई मैं अपनी लाइफ चेंज कर दूँगा, ठीक है ना? क्या तुम अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो वो कमेंट में कर दो। और जब भी तुम अपनी लाइफ में वीक फील करो तो उसको देखो भाई कि यार मैंने कमेंट किया था, मेरे को ये करना है, ठीक है? और भी काफ़ी सारे अगर मनी मेकिंग मेथड सीखने हैं भाई मेरा चैनल चेक करो, उसमें काफ़ी सारी वीडियोस मैंने डाली हैं। और अगर वो भी पसंद नहीं है तो भाई खुद से कोई आइडिया ढूंढो और पैसा कमाओ, ठीक है ना? और उन लोगों के मुंह बंद कर दो जो तुम पे उंगली उठाते हैं, ठीक है ना? सीधी सी बात यही है। और भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ये तो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है अगर तुम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो। क्योंकि कहते हैं ना, व्हाट यू सी व्हाट यू डू, मतलब जैसा तुम देखोगे वैसे ही तुम्हारे अंदर विचार आएंगे और वैसा ही तुम करोगे। अच्छा देखोगे तो अच्छा ही सोचोगे, अच्छा ही करोगे। इसलिए चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो अभी के अभी, ठीक है? राधा राधा।